ये भी सवाल उठते हैं कि आप क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं या क्या आपका है पब्लिसिटी स्टंट की। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि आपके जो पिताजी हैं हरिशंकर जैन जी, वो भी कई सालों से इसी राह पे हैं और एक बहुत बड़ा रोल जो राम मंदिर वापस से जो पुनर्निर्माण हुआ है उसमें बहुत बड़ा रोल हरिशंकर जैन जी का, मुझे लगता है कि इतिहास में उनका नाम बहुत गोल्डन अक्षरों से, स्वर्णिम अक्षरों से वो दर्ज हो चुका है। विष्णु जी, मैंने इसी के साथ एक और सवाल आपसे पूछा था कि क्यों जब बोला जाता है कि कितना मैं हिंदू टेम्पल्स की बात कर रही हूँ, क्यों ऐसा होता है कि जब बोला जाता है कि कितना खजाना है, जैसे अभी हाल फिलहाल अगर मैं गलत नहीं हूँ जगन्नाथपुरी में 48 सालों के बाद उनके जो बंद संदूक हैं वो बाहर आए हैं, क्यों इतना वक्त लग जाता है? पद्मनाभम स्वामी की बात करी गई, उनका भी जो खजाना खुला, क्यों इतना टाइम लगता है कि डेटा कैलकुलेट करने में क्यों इतना समय लगता है? देखिए, एक जो आपका सवाल है वो मुझे लगता है मंदिर मैनेजमेंट और टेम्पल वेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ तक टेम्पल मैनेजमेंट और टेम्पल वेल्थ का सवाल है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अपने रिचुअल्स और अपने कस्टम से गवर्न होते हैं। जैसे पद्मनाभा स्वामी मंदिर में भी एक ऐसा जिसे कहेंगे एरिया था जहाँ पे उसको नहीं खोला गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं और ये बोला गया कि अगर इसको खोला जाएगा तो काफ़ी ड्रैकोनियन परिणाम हो सकते हैं। वो चीज़, उस जगह को छोड़ा गया पद्मनाभा स्वामी मंदिर में भी। तो बहुत जगह ऐसे रिचुअल्स और आस्था जुड़ी हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ एक वेल्थ का इशू नहीं है, ये एक कल्चरल ट्रांसमिशन है जो जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स पास ऑन हुआ है। जैसे मंदिर मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए आध्यात्मिक केंद्र या प्राइड का केंद्र सिर्फ वो नहीं है, ये एक पूरी जीती जागती सभ्यता है और जनरेशन्स ने जो पास किया है। अगर किसी आपके पुरखे ने, हम लोग गांव देहात में अगर जाते हैं, किसी अगर आपके पुरखे ने कोई चीज़ आपको दी है और बोली इसको संभाल के रखना है, इसको मत छूना, तो आज भी बच्चे ऐसा करते हैं कि उसको लॉकर में रखते, उस जगह को नहीं खोलते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिचुअल से आती हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज़ को छुपाया जा रहा है या उसके पीछे कोई दुर्भावना है। और जो लोग इसको दिखाना चाहते हैं, आप मंदिर के वेल्थ में बहुत इंटरेस्टेड है, सारे लोग मंदिर की वेल्थ में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि पद्मनाभा स्वामी में कितनी वेल्थ है, जगन्नाथपुरी में कितनी वेल्थ है, पर आपको ये नहीं समझ में आता है दो चीज़ें, कि जो वो वेल्थ है वो श्रद्धालुओं ने दी है और वो श्रद्धालुओं ने भगवान को, देवता को दी है। और अगर आपको इतना ही वेल्थ में इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं जो चर्चेस के पास प्रॉपर्टी हैं, जिनकी लीज एक्सपायर हो चुकी है और उसके बाद भी उसमें विराजमान है, उनकी संपत्ति का क्यों नहीं ज़रा अध्ययन किया जाता है? क्यों नहीं किसी दरगाह का या किसी मॉस्क या वफ़ की संपत्ति का क्यों नहीं अध्ययन किया जाता है? वहाँ पे तो कोई कंट्रोल नहीं किया जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आपको मिसमैनेजमेंट जो है या वेल्थ मंदिरों में दिखती है, पर मिसमैनेजमेंट चर्चेस में नहीं दिखता है। कितनी लिटिगेशन, मैं तो लीगल फील्ड से आता हूँ, कितनी लिटिगेशन चर्च की आपस में चल रही है, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट नहीं दिखता है, वहाँ पे सरकार टेक ओवर नहीं करती है। जो मॉस्क है, वफ़ में जितना भारी मात्रा में पैसा आ रहा है उसको सरकार टेक ओवर नहीं करती है, उल्टा उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है योजनाओं के तहत। तो सवाल ये है कि आप मंदिरों को सिर्फ और सिर्फ एक वेल्थ के सेंटर्स के रूप में ना देखें। मंदिर जो है वो हमारी वो अस्मिता का केंद्र है और वहाँ पे जितनी वेल्थ दी गई है वो सारी वेल्थ देवता की है। अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो मैं ज़रूर उस बात पे यकीन रखता हूँ कि ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि वो मिसमैनेजमेंट ख़त्म हो और वो समाज के लोगों को, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो संत हैं, हमारे जो महात्मा हैं, हमारे जो पीठाधीश्वर हैं, उन लोगों को बैठ के एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि उसके बाद वहाँ पे मिसमैनेजमेंट ना हो। इतने सदियों से जब वो मंदिर चला आ रहा है, मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है, तो अब अगर हाल फिलहाल में उसमें मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया है तो उसकी कमी हमारे अंदर है। उसका आंसर ये नहीं है कि सरकार उसको एक्वायर करे। उसका आंसर ये कभी नहीं हो सकता है कि अगर आपके घर में दो भाई लड़ रहे हैं और अगर उसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो क्या उसका अर्थ ये होगा कि सरकार आके तुरंत उसको एक्वायर कर ले, या उसका अर्थ ये होगा कि उन लोगों के आपस में संस्कार में कहीं कमी रह गई है, उसको एमिकेबली बैठ के सॉल्व किया जाए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हनुमान जन्मभूमि, जो जहाँ किष्किंधा एक मंदिर है कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, जहाँ पे माना जाता है कि बजरंगबली ने वहीं पे जन्म लिया था, वहीं पे वो जिसे कहेंगे उनका प्राकट्य हुआ था। उस जगह पे रामानंदी संप्रदाय के जो महंत पुजारी हैं, उस जगह को अपने तप से उन्होंने वहाँ पे पूजा करके, सारे रिचुअल्स करके उस जगह को जागृत किया।
अपने खर्चे से अलग अलग लोगों से, समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा करके वहाँ सीढ़ियाँ बनवाई, 600 सीढ़ियाँ। ये मैं आपको जगह का नाम बता रहा हूँ, कर्नाटका में कोप्पल डिस्ट्रिक्ट है, अंजनाद्री हिल्स, वहाँ पे हनुमान जन्मभूमि का मंदिर है। 2018 में जब वो मंदिर बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु और दर्शनार्थी जाने लग गए दर्शन करने के लिए, अचानक से एक गवर्नमेंट आई, उसने उसको एक्वायर कर लिया और 2018 से 2024 तक वो इलीगल एक्विजिशन चल रहा है, टोटल इलीगल है। आप उस मंदिर को एक्वायर कर ही नहीं सकते हैं, जो एक्ट है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद भी झूठ बोल के उस मंदिर को कि ये हैदराबाद फसली एक्ट 1351 के तहत उसमें नोटिफाइड मंदिर था, इसलिए हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, जबकि वो नोटिफाइड मंदिर था ही नहीं। और आप उसको एक्वायर करके वहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब एक्विजिशन से हमारा विरोध क्यों है? पहले जो उसमें धन या जो भी मंदिर में डोनेशन आता था वो पुजारी जी के सामने आता था, वो देखते थे, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। अब पुजारी जी को तो आपने बाहर फेंक दिया है, उनको पता नहीं है, तो आपने जो एफिडेविट दे दिया कि भाई इस बार 5 लाख रुपये मंदिर में डोनेशन है, तो उसको कंट्राडिक्ट करेगा कौन? आप कब्जे में ही नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर 2 भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, आपने उस संपत्ति, अगर कोई एक चल अचल संपत्ति और एक नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, आपने उस जगह को एक्वायर कर लिया, तो जो आप कह रहे हैं हमें वही मानना पड़ रहा है। तो इसीलिए, और फिर वो पैसा आप उपयोग करते हैं अपने कामों के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मंदिर जहाँ पे दर्शनार्थी नहीं है, या जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, या जहाँ पे डोनेशन ज़्यादा नहीं है, कभी आपने उसको देखा है एक्वायर किए हुए? कोई भी मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, उसको कभी आपने एक्वायर करते हुए नहीं देखा होगा, या उसके बेटरमेंट के लिए काम करते हुए आपने नहीं देखा होगा सरकारों को, पर आपने उन्हीं जगहों को देखा है जहाँ पे भारी मात्रा में डोनेशन आ रहा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, उदयपुर में एक मंदिर है जहाँ पे महाराणा प्रताप का मूल ईश्वर का मंदिर है, एकलिंग जी का। उससे ठीक थोड़े दूर एक मंदिर है, सास बहू का मंदिर, और वहाँ पर मैं आपको फोटोग्राफ भी शेयर करूँगा। वहाँ पे क्या कहते हैं, बाहर लिखा हुआ है कि ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में है। अगर आप वहाँ पे जाएंगी तो सारे वैदिक का कंसेप्ट से बना हुआ मंदिर है, पर वहाँ पे देवता का विग्रह नहीं है। आज क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग वहाँ पे जाते हैं, वेडिंग फोटोशूट करते हैं, अलग अलग तरह के, मतलब वहाँ पे काम किए जा रहे हैं। वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम नहीं हो रहा है, सरकार ने एक्वायर भी कर रखा है। वहाँ पे क्यों नहीं टीम लगा के उसको रेस्टोर किया जाता है, सास बहू मंदिर को? एएसआई के कंट्रोल में। ऐसे कितने मंदिर हैं जो एएसआई के कंट्रोल में है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, जिनके रेस्टोरेशन का कोई काम ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे ये पैसा नहीं खर्च किया जाता। तो ये मंदिर एक्विजिशन आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। और सिर्फ मंदिर में आप वेल्थ के रूप से आप अगर टेम्पल्स को देखते हैं तो ये ठीक नहीं है।